बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज गाजर खीर की ऐसी रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो आज तक कोई भी नहीं जानता इसका राज कि गाजर खीर बनता है कैसे। असल रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, होता ऐसे है कि गाजर खीर तो सब बना लेते हैं, लेकिन गाजरों को कच्चा दूध में मिक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से खीर का वो टेस्ट नहीं आता जिससे आना चाहिए। और जो असल रेसिपी है उसमें ये होता है कि गाजर को पहले फ्राई किया जाता है। फ्राई करके फिर बॉयल दूध के साथ मिक्स किया जाता है, तब जाके इसकी बहुत अच्छी रेसिपी बन जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे 6 किलो दूध लिया है और हाफ केजी गाजर लिए हैं। गाजरों को पहले मैंने कश किया, कश करके फिर इनको बारीक कश करके इनको 10 से 15 मिनट तक तकरीबन गाजरों का पानी ड्राई हो जाता है। तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपने इसको 2 चम्मच घी या ऑयल में 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छी तरह फ्राई करनी है। ये जब अच्छी तरह फ्राई हो जाती है, इनकी मिकदार भी कम हो जाती है फिर। और जब आप जो है कच्चे गाजर दूध में मिक्स करते हैं तो उसमें पानी जैसा टेस्ट आता है, अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है कि वो कच्चे गाजर ही दूध में मिक्स कर लेते हैं। ये असल रेसिपी नहीं है। यहाँ पे मैंने साथ साथ दूध को भी बॉयल किया, 6 किलो दूध साथ ही रख के बॉयल किया है और साथ में मैं गाजर को फ्राई कर रही हूँ। ये गाजर अब अच्छी तरह फ्राई हो गया है, वो पता चल जाता है। तो इसको बॉयल दूध में मिक्स करनी है। आंच को आपने स्लो रखनी है पहले। गाजरों को दूध में 5 से 6 मिनट तक पकाना है। फिर 1 कप बासमती राइस, टोटा बासमती राइस या कोई भी राइस जो आप खीर के लिए यूज़ करते हैं, टोटा राइस जो है 2 घंटे भिगोए थे मैंने, ये इसके साथ ऐड कर लिया। 5 मिनट पहले दूध और गाजर को पकाया अच्छी तरह, फिर इसमें मैंने राइस को ऐड कर लिया। राइस ऐड करने के बाद पहले 10 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे आपने कुक करनी और मुसलसल चमचा जो है वो हिलाते जाना है। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए खीर की तो आपने इसमें 8 से 12 अदद इलायची अच्छी तरह ग्राइंड करके ऐड करनी है और 1 कप या अस्ब ज़ायक़ा जितना आप शुगर यूज़ करते हैं वो, और जितने भी मेवे आप को पसंद है इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं है तो मेवे आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सारे मेवे ऐड हो गए हैं। मज़ीद खीर को टेस्टी बनाने का, जैसे खोए के बग़ैर ही खोए का टेस्ट आ जाए, तो आपने 4-5 साशे एवरीडे के और 4-5 साशे नीडो के उसका पेस्ट सा बना के खीर में ऐड करने। ये गार्निश करने के लिए बादाम और काजू वग़ैरह आप बारीक पीसेस में कट कर लें। चम्मच मुसलसल हिलाते जाए और लो फ्लेम पे रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा पूरे खीर को रेडी होने में। तो ये खीर जो है थिक हो गई है, इसको डिश आउट करें। आप यकीन करें, इसको इतने ज़्यादा आपके घर में सब पसंद करेंगे, क्या बच्चे क्या बड़े। इतना इसका अच्छा टेस्ट बनता है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें, और अगर आपको इस तरीके से खीर पसंद नहीं आए तो कोई एक भी मुझे सब्सक्राइब ना करे, और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किए हैं वो मुझे अनसब्सक्राइब करें। आप यकीन करें, पेशावर के जो किस्सा खाने की खीर मशहूर है, लाहौर की खीर जो मशहूर है, ये उन सबको मात दे देंगे। इतनी ये एक ज़बरदस्त खीर बनती है। इसको आप चाहे गरम गरम सर्व करें तब भी अच्छा लगता है, लेकिन बेहतर होगा आप इसको ठंडा करें, थोड़ी देर फ्रिज में रख दें और फिर आप इसको ट्राई करें। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपका दिल चाहेगा इस खीर को रोज़ बनाने को दिल चाहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें कि गाजरों को कच्चा यूज़ ना करें, बॉयल करके वो फ्राई करके यूज़ करें। फिर आप इसका टेस्ट देखिए कि किस हद तक, जैसे आपने इसमें सारा खोया मिक्स किया हुआ है, इतना अच्छा टेस्ट आता है।
तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए, और दुआओं में याद रखिए मुझे। पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना पसंद आए तो फिर आप बेशक ना करें सब्सक्राइब।